नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुत्याचकासते चेस्वावाय वावाय सर्वभाव सर्वचरे। मोहिनी के भेदों में एक है शोक, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। शोक और भय की थोड़ी चर्चा अपन करें। मोहिनी बहुत प्रबल है, बड़ी है वो, चर्चा तो बहुत ही कम कर रहे हैं, ये समझो बहुत विस्तार है उसका। शास्त्रों में पढ़ करके टीका से समझना सब चीजें, अभी थोड़ी चर्चा कर रहे। शोक पर्याय से प्रसन्न होने की कोशिश करना, परिणाम से प्रसन्न होने की कोशिश करना शोक का विषय है। हम किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं या पर्याय से संतुष्ट होना चाहते हैं तो इसमें शोक का जन्म होता है। हम किसी को संतुष्ट करने नहीं, संतुष्ट होने आए। साधना में किसी को संतुष्ट करना नहीं है। आज तक विश्व में कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सका। तीर्थंकर भी अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर सके, तीर्थंकर भी अपनी संतान को संतुष्ट नहीं कर सके, तीर्थंकर भी अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सके। संतुष्ट करने की कोशिश, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम सबको संतुष्ट कर दें, सबको राजी कर दें, नहीं है, नहीं है, नहीं है। साधना के मार्ग में आकर के भी हम ये सोचते रहे कि कोई हमारे खिलाफ ना सोचे, किसी को बुरा ना लग जाए, कोई ऐसा ना कह दे, कोई ऐसा। अब आप दुखी रहोगे। आप अच्छी भाषा में कहें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। क्या बोला? आप जैसे हैं वैसे ही रहें। क्या बोला? जैसे हैं वैसे ही रहें। अरे ऐसे कैसे? सुधरना चाहिए, परिणाम सुधारना चाहिए, सबको खुश करना चाहिए। ये नीति का वाक्य है, सबको खुश करना चाहिए। और वस्तु स्वभाव का ये वाक्य है कि सभी अपनी योग्यता प्रमाण संतुष्ट होते हैं।
वस्तु स्वभाव में योग्यता प्रमाण सुखी होते हैं। व्यवहार में चरणान योग में प्रथमान योग में यहाँ सुभाषित है, चरणान योग में सुभाषित है, ये ध्यान रखना। जब भी हम प्रवृत्ति करते हैं तो सुभाषित है। सुभाषित माने कहने में अच्छा लगता है। आप करके बता दो विश्व में सबको प्रसन्न, और आप खुद सबसे सबकी परिणति देख के प्रसन्न होकर बता दो। दो बातें कही, सबकी परिणति देख के प्रसन्न होना असंभव और सबको प्रसन्न करने की कोशिश करना असंभव। ऐसा अपने तो प्रेरणा करना चाहिए, हम भी करते हैं प्रेरणा, हम नहीं कह रहे लड़ो, लेकिन हम आपको असली मार्ग बता रहे हैं। असली मार्ग संतुष्ट पर्यायों से, परिणामों से, क्रियाओं से संतुष्ट होने की कोई विधि नहीं है। आपको दुख होगा, शोक होगा, इतने साल हो गए जीवन कहाँ जा रहा है, ये शोक है। इतना पढ़ते पढ़ते हुए कुछ नहीं सोचे, शोक है। हमने इतनी मेहनत करी, वो फेल हो गई, ये शोक है। हमने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करी, वो मर गया, ये शोक है। व्यापार हमने अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करी, नहीं कर पाई, ये शोक है। सबको प्रसन्न करना चाहिए, ये नीति है, सुभाषित है, अच्छा कहने की बात है। दूसरों को आरोप डालकर आप प्रसन्न नहीं हो सकते। जिन्हें संतुष्ट होना हो और शोक कसाय से बचना हो, शोक कसाय से बचना हो, वे दूसरों पर आरोप कभी न डालें। एक कार्य में अनेक कारण हैं। सभी साधन भी खराब है इसलिए खराब हो रहे हैं, इसलिए नहीं। हमारा पुण्य का उदय नहीं हो तो इंद्र भी नहीं बचाने आ सकता। अब क्या करें बताओ? पार्श्वनाथ भगवान कौन से कंप्लेंट करें? बताओ महावीर भगवान कौन से कंप्लेंट करें? सारे तीर्थंकरों के संवत्सरण समय से लग गए, समय से देवी ध्वनि घिर गई, सारे तीर्थंकरों के गर्दन समय से आ गए, अरे हमारे समय पे गर्दन नहीं आए। कहाँ गए वे इंद्र? क्यों, क्या करते हो? तुमको नहीं समझ में आती तीर्थंकर की असाधना? कौन करे असाधना प्रभु? उदय से पहले योग्यता से ज्यादा कैसे हो जाएगा? इस सबको कह रहा हूं, सुखी होने का नाम बाण। सुखी करने की कोशिश मत करो, संतुष्ट करने की कोशिश मत करो। कोई कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। करके दिखा दो। हम तो बता दो, कोई विधि हो तो हम बता देना हमारे प्रवचन के बाद। वेद विज्ञान करने वाले सुखी होते हैं, माने अधिकारी होते हैं। वेद विज्ञान के करने वाले सुखी होने के अधिकारी हैं, और योग्यता प्रमाण सुखी होती है। योग्यता प्रमाण शोकित होने का कोई काम नहीं। लेकिन लोग विश्व में सबसे पहला काम ये, रोको, किसी पर आरोप मत लगाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शोक कैसा है? भयंकर, सभी परेशान है, शोक कैसा है? इसी कई बार साधर्मियों के आने से ही डर लगता है, अभी आएंगे, उनको उन्हें कहा चाहिए, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं उन्हें बुरा नहीं लग जाए, उनको भैया कौन ध्यान रखेगा। तो ऐसे शौक हो गए से ना। पंडित साहब ने कहा है किसी का ध्यान मत रखो, और 1000 ब्रह्मचारी भी आ जाए तो तुम भार मत समझना। मुनि राजों की दीक्षा होती है समूह में, तो किसी न किसी के अंतराय आते हैं, कोई ना कोई बीमार हो जाते हैं, असाता का उदय भी आता है, सब तरह की घटनाएं घटती हैं संघों में, रोज घटती है रोज। अब आचार्य देव क्या करें बता, क्या करें? अफसोस मनाते हैं, ये लो अभी जब तक ये स्वस्थ हुए तब ये बीमार हो गए, क्या करें बताओ? आज इनके अंतराय, लो अब इनके अंतराय हो गए। कौन देख रहा था चौके में? तुम देख नहीं पा रहे थे? सुनो, इंद्र भी व्यवस्था नहीं कर सकते, अरे तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। इसलिए जिन्हें सम्यक दर्शन इष्ट हो वे परद्रव्य को आरोप न डालें। मोक्ष मत प्रकाश जी क्या लिखा है? आप तो महंत रहना चाहते हैं और दोष निमित्त आदि को देते हैं, वे जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति। जिनाज्ञा मानो, उदय से ज्यादा कैसे कर दोगे? दुश्मनी हो जाएगी। आज इनकी वैसे अंतराय होगा,
ठीक है, अपनी भी सुधार करो, देखो शोधो, ऐसी नहीं सीधे सीधे दे दी। हाँ जी। भोजन कैसे परोसा जाता है? सब्जी ली, ऐसे देख के परोसी जाती है। रोटी खोली, फाड़ी नहीं जाती, देखी जाती। मैंने रटी हुई क्रिया हो गई, रोटी खोल के देख दी, मैंने फाड़ दी, दे दी। अरे फाड़ने, शोधन करने का तो गलती भी सुधारो और वेद विज्ञान करके योग्यता प्रमाण सुखी होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की घटना सोचो। हरिवंश पुराण पढ़ो या पांडव पुराण पढ़ो जी, या प्रद्युम्न पढ़ लो, कैसे बनाव बन रहे थे उस घर में। कुछ अलग ही माहौल चल रहा है। नेमिनाथ भगवान के कुल परिवार में क्या क्या चल रहा था। मां सब व्यसन हो रहे थे, भव तद्भव मोक्षगामी पत्नी हार रही थी। पता नहीं कितनी सच्ची घटना है, लेकिन प्रसंग बना है, जो भी कुछ न कुछ हुआ। जुआ चल रहा था, शिकार चल रहा था, युद्ध चल रहे थे, भाई भाई में झगड़े चल रहे थे, कौरव पांडव। कैसा तूफान का ये समय था, तूफान। कैसे कृष्ण, श्री कृष्ण को यहाँ से वहां भागना पड़ा, जरासंध के चलते जरासंध की वजह से वहां जाना पड़ा। कंस से तो कभी बिगड़ो नहीं, और जरासंध से बिगड़ रहे, वहां चले। बात तो चल रही, खान पान रहन सहन की कल्पना कर सकते हो, कैसा पानी था उनके घरों में, कैसा भोजन बन रहा था उनके घरों में। सुनने में कितना बुरा लगता है, छने पानी का भी नियम नहीं था खाने वालों का। यदि होता तो उन्हीं के भाई तो थे वे, जिन्होंने दीपान महाराज पर आक्रमण किया। यादव कुल के सदस्य अनछना पानी क्यों पिया भाई? सरोवर में से पानी पिया तो अनछना क्यों पिया? जब तो अब जो तुम कह दो नशा हो गया, दारू पी ली, जो कैसे कह रहे, नाम तुम कैसे रख दो, तो दारू क्यों पी? नशा क्यों हुआ? कैसा बनाव बन रहा था बताओ नेमिनाथ भगवान के घर में। कुछ समझो, सुधारने की व्यवस्था नहीं है, वेद विज्ञान करने की व्यवस्था है। कुछ कहे जल्दी, समझ में नहीं आई, क्या कहा हमने? सुधारने की व्यवस्था नहीं है। शरणार्थियों को तो हम भी कहेंगे सुधरो और सुधारो, पर्याप्त है, लेकिन हम भी कहेंगे अपने बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, अच्छे संस्कार दो। हमने बहुत लिखा है इसके ऊपर, तो बहुत लिखा है परिणाम सुधारने पे, लेकिन असली बात ये है सुधारने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या करें कि वेद विज्ञान करने की व्यवस्था है। वेद विज्ञान मतलब योग्यता प्रमाण होगा, धैर्य रखो, शोक नहीं करो। अब शोक नहीं करो तो भी शोक होगा होगा, क्या करें भाई? शोक के गुणस्थान प्रमाण है ना, आगे कौन से गुणस्थान तक शोक क्यों है? 8 तक उदय है, 8वें तक उदय है, बता ली। लेकिन ठीक है, बुद्धि पूर्वक तो अपन परिणामों को सिर्फ देखकर संतुष्ट होने की कोशिश मत करो। परिणाम सुधर जाए तो हम खुश हो जाए, नहीं सुधरेंगे। देख लो, करके देखो। दृष्टि परिवर्तन में केवल परिणाम भिन्न देख के खुश होना है। हम प्रॉमिस नहीं करते कि अब हमारे परिणाम खराब नहीं होंगे, कौन कह दे, कौन कर दे। तो परिणाम दूसरों के भी, अब दूसरों में भी लगा, दूसरों को सुधारने की कोशिश मत कर। हमारा पुण्य का उदय नहीं हो तो हम भोजन नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। अब आरोप किसी भी डाल दे, तुम बहुत खराब हो, तुम खराब नहीं हो, एक नया कर्म मत बांधो खराब कह करके। निर्दोष व्यवस्था को खराब कह करके फिर कर्म मत बांधो। आपने देखा होगा घर गृहस्थी में आरोप प्रत्यारोप से विसंवाद तो होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं होता जिसके लिए तुम झगड़ रहे देखा था हमने, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, संबंध खराब हो जाएंगे, लेकिन काम तो हुआ ही नहीं। ऐसे यहाँ समझ लो, हम तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पढ़ा रहे हैं क्या कि हमने स्वतंत्रता से भेद विज्ञान करो, बुद्धिपूर्वक करता तो मत लो, होने योग्य परिणाम होता है। तत्व मोक्षगामी से बड़े बड़े काम हुए। रामचंद्र जी ने सीता जी को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी ऐसे फेंक दी।
दृष्टांत है लोकी का, दूध में से मक्खी निकाल, ऐसे बताओ। रामचंद्र जी ने क्या सीता जी को बहुत समझाया था, मेंटलिटी प्रिपेयर की थी। देखो सीता, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे, तुम हमें दोष मत देना, खूब खुश रहना। वैसे तो हम तुम्हें ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ खूब नरभक्षी जानवर हो, क्रूर भयंकर आठवी हो, जहाँ रास्ता तक ना मिले। अब तुम जानो, ऐसे क्या, ऐसे क्या लिखा तो जाएगी ना। छोड़ दिया। कितने समय के लिए छोड़ा? आजीवन के लिए। यदि आज की किताब की हम नहीं लौटेंगे। आप कभी नहीं लौटेंगे। आजीवन के लिए छोड़ा था। ये तो ठीक है, पुण्य का उदय था, बच्चे बड़े हुए, लव कुश, अब ये सब घटनाएं घटी, उनका वापस लौटना हुआ। लेकिन इतनी तैयारी कर ली थी, दूसरे को दोष नहीं देंगे। दोष नहीं दिया, दीक्षा लेने की तैयारी कर ली और चले गए। नाती पोतों का मुंह देखने ये नहीं रुकी। लव कुश की शादियां हो गई थी, शादियां हो गई थी, तब मुंह देखने नहीं, हम तो जा रहे आप आत्मकल्याण करने चले गए। ऐसे ऐसे समझो सभी लोग। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो एक बार, और दूसरे नहीं बदले तो अपन दुखी मत हो। फिर वही लड़ाई, फिर वही काम की लड़ाई, फिर वही खाने की लड़ाई, फिर फला की लड़ाई। अरे लड़ाई तो चलेगी, चलेगी। क्या कह रहे हैं? चलेगी। इसकी तैयारी पहले से। ये तैयारी मत करो कि आज के बाद कोई नहीं लड़े, हम सबको संतुष्ट कर दें। आज के बाद चिक चिक नहीं होगी, आज के बाद क्लेश नहीं होगा, ये तो तुम नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे कह रहे हैं। हाँ, प्रसन्न रहने की तैयारी करो। नरक में कंप्लेंट करने किसके पास जाए, कौन सुने? लेकिन वहां प्रसन्न रह रहे, बस अपनी आराधना करते, खत्म। त्रियंच गति में कहाँ जाए, कहाँ जाए त्रियंच गति में? हो रहा है तो हो रहा है, क्या करोगे? देखो भाई, मनुष्य गति में बड़ी मुसीबत है। विश्व की सबसे ज्यादा सहूलियतें, अनुकूलताएं मनुष्य में है। आपको नहीं मालूम, देव गति से ज्यादा सहूलियत आपको है। आपके पास ऑप्शन है, देवों के पास ऑप्शन नहीं। आपके पास ऑप्शन है, शादी करके भी तलाक दे, तलाक में दीक्षा ले सकती हो, ये समझ लो, दीक्षा ले सकती हो। उनके बाद नहीं। आप ब्रह्मचर्य ले सकते हो, आप उपवास कर सकते हो। देवगति वाले उपवास नहीं कर सकते। वे अपने नियमों को नहीं निभाते। हाँ, उनकी देवियां हैं, उन्हें उन्हें नहीं छोड़ सकते। मैंने जो जो होता है उसे बदल नहीं सकते हो। कितना, कैसी मजबूरी है। मनुष्य गति में बहुत सुविधा है, तुम कमा भी सकते हो और घर का त्याग भी करके दीक्षा भी ले सकते हो। देवगति वाले दीक्षा नहीं ले सकते, अणुव्रत नहीं ले सकते। अब बता ना, फायदे में कौन है? इसके बावजूद भी भेद विज्ञान नहीं करते, तो रोने के लिए कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता, कोई ना कोई मिलेगा, पक्के मिले। देखो आज कैसे बोली, देखो आज कैसे खाया, देखो आज वो बर्तन वहां रख दिया। रोते रहो, रोते रहो, ये रोना है तो। हमने तो कई बार पहले भी कहा है, और फिर वही बात याद करा रहे हैं, ये तैयारी करो, शोक नहीं करेंगे। और शोक नहीं करना है तो भेद विज्ञान करेंगे। अब बुद्धि पूर्वक का शोक नहीं करेंगे। हमारे सामने रोज घटना आती है, ऐसा हो गया, बढ़िया बढ़िया, सही हो, क्या करें, क्या करें, हम क्या करें बताओ? बोला तो हो रहा है। मैं तो उस दिन की तैयारी करता हूँ अंदर ही अंदर, कि सब कुछ बिगड़ जाएगा तो कैसा लगेगा। अभी तो अपन ने जो समझ लो कि अरमानों की दुनिया बसा ली, सभी बिगड़ जाए तो अपन क्या करेंगे? सब मर जाए, जी जाए, फला हो जाए, कुछ जाए, उल्टा सीधा हो जाए, द्वारका में आग लग जाए, क्या करो? तैयारी ऐसी करो, हम अपनी समाधि नहीं खोएंगे। शोक समाधि का घातक है। शोक करने की आदत समाधि का घातक है। क्या बोला? शोक करने की आदत समाधि का घातक है। रोने को तो रोज ही मिलता रहेगा। एक ही प्रतिज्ञा करो, सबको भगवान देखेंगे, बस और कुछ नहीं। पर्यायों का करता देखेंगे। अब क्यों देखेंगे? अरे सामने वाली गलती नहीं है, उदय है, उदय है। मोह में ध्यान रखना, मोह ही दुखी करता है। मोह की एक पहचान है, वो भेद विज्ञान ही नहीं करने देगा। क्या वो दुखी करना है तो भेद विज्ञान क्यों करने देगा?
छोटोमणि साहब ने क्या लिखा है मोहिनी के प्रकरण में? यदि ऐसा विचार करे तो मिथ्यात्व नहीं रहता। दर्शन मोह नहीं रहता, और ऐसा दर्शन मोह रहे तो ऐसा विचार नहीं चलता। ऐसा विचार करे तो दर्शन मोह कैसे रहे? लेकिन जैसा स्वरूप है वैसा विचार करता नहीं, और जैसा विचार करता है वैसा स्वरूप नहीं है। अब समझ में? इसलिए फिर से कह रहे, संयोगों से सावधान मत रहो, शत्रु मित्रों से सावधान मत रहो, और कोई से सावधान मत रहो। एक गांठ बांध लो, एक गांठ, वेद विज्ञान सदा करो। अनुकूलता की चाह नहीं करो, वेद विज्ञान करके अनुकूल देखो। क्या कहे? वेद विज्ञान करके अनुकूल देखो, अनुकूल करने की कोशिश मत करो। आज तक कोई कसमें खा के अनुकूल नहीं कर पाए। जैसे कोई पति पत्नी झगड़ा हुआ तो पत्नी को सबसे शॉर्टकट लगता, भगवान कसम, तुम्हारी कसम। लेकिन संतुष्ट नहीं होना तो नहीं, काय कसम, काय का क्या। इसलिए हमारे पंडित साहब ने एक बात कही, कसम मत खाओ, कसम मत खाओ। जिन्हें भरोसा करना है कर लेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। दिल्ली के एक भाई था, बहुत अच्छा लगा, उसकी कोई बात हुई, क्यों? सही बात आओ, कसम खाओ, सही बता कुछ कही। तो बोले आपको हमारा विश्वास है तो कसम क्यों खाएं, और विश्वास नहीं है तो कसम खाने से भी क्या होगा? जब आपको हमें गलती सिद्ध करना है तो काय की कसम और काय की नहीं कसम। भाई इसमें फिर कह रहे व्रत उपवास नियम संयम सरल है, क्योंकि उसमें शरीर है, लेकिन आत्मा के परिणाम बदलना। एक बात बोलने बहुत अच्छे, अभी मैंने भैया से कही थी ये बात, मोक्ष मार्ग के साधक या साधर्मी किसे कहते हैं? वे प्रतिस्पर्धी नहीं है मोक्ष जाने में, कॉम्पिटिटर नहीं हम आपस में, इन्हें नीचे दिखाते जाए, इन्हें नीचे दिखाते जाए, इन्हें नीचे दिखाते जाए, इन्हें नीचे। साधर्मी है हम, साधर्मी मतलब सभी लोग मोक्ष जाने के प्रेमी है, एक ही रस के रसिया हैं। इसमें क्या है? अरे कोई की तारीफ हो जाए तो हो जाए, हम आपका जाएगा, कोई आगे बढ़ जाए, विशुद्धि बढ़ जाए, हमारा क्या जाए? सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, उसका सम्मान करो। अच्छी भाषा में बोले, दूसरों के मोह का भी सम्मान करो। मजबूरी है उनकी, मोह के क्या कह रहे, कुछ कह रहे हैं, अपने मोह से वेद विज्ञान करो और दूसरे के मोह का सम्मान करो। समझ में आ रही? क्या कह रही? बहुत कठिन पार्ट है, बहुत मेहनत लगती है इनमें। हम अपने मोह से वेद विज्ञान नहीं करते, अपने मोह में तो आत्मा मान लेते और दूसरों के मोह से वेद विज्ञान करते। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, अपने मोह से वेद विज्ञान करो और दूसरों के मोह का आदर करो। लोक व्यवहार, लोक व्यवहार घृणा नहीं करो। मतलब अभी तुम्हारे पिताजी हो, तुम्हारे पिताजी और रास्ते का भोजन ले जाना भूल गए तो तुम्हें दुख नहीं होगा? अब भले भी नेचुरोपैथी कर रहे नहीं खाने में, तो अभी तुम्हें लगा रही रख तो दी थी कम से कम। तो मोह का आदर यही है, आप सही कह रहे हैं। जब अपने माता पिता बिना सुविधा के रहते हैं तो अपने को तकलीफ होती, तो एक माँ को भी, एक भाई को भी, एक पत्नी को भी अपने पति का मोह होगा। ये मत बोलो ये तो मोह है, अरे मोह तो है ही। मोह का आदर करो, लोक व्यवहार चढ़ना नहीं हो, चढ़ना नहीं हो कहता है दूसरों के मोह का आदर करो और अपने मोह से वेद विज्ञान करो। प्रैक्टिकल है, नहीं शौक होगा, शौक ही शौक बना रहेगा। क्या करें, कहाँ चले जाएं, क्या करें, इतने सबके घर में माताएं बहुत दुखी होती हैं, पूरे परिवार को साथ साथ के मर जाती, लेकिन कोई संतुष्ट ही नहीं होता घरों में। खूब मेहनत करती बेचारी, खूब, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनका उदय नहीं हुआ। तो क्यों? सबने इतनी खिचड़ी खा ली, हमें नहीं खिलाई। समान खिलाना चाहिए, सम विभाग। अरे समान सम विभाग कर समझते हो? सम विभाग कर समझते हो? सम विभाग का मतलब समान खाना नहीं है, तुम 2 रोटी खाओ बेबी खाए, ऐसा नहीं हो सके। सम विभाग का मतलब होता है अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया, बराबर से बांट दिया भी नहीं है। घर में 10 मेंबर हैं, एक आदमी बीमार है, उसने खिचड़ी अकेली खाई, अब सम विभाग कैसे करोगे?
नहीं नहीं, रोटी भी खानी पड़ेगी, नहीं करेला भी खाने पड़ेंगे, सम विभाग। ढोर है तुम सम विभाग की। अरे किसी को खीर खाना तो खीर ही खा लेता है, खिचड़ी खाना तो खिचड़ी खा लेता है, दो रोटी खाना दो रोटी खाता है, करेला नहीं खाना तो जबरदस्ती थोड़ी खिलाएंगे सम विभाग। सम विभाग का ऐसा गलत अर्थ निकाल रखा है। सुनो, पात्रता के अनुसार सम विभाग होता है। यदि आप 10 तरह का भोजन कर लेते हो तो हम आपको अपने चौके में भोजन नहीं कराएंगे। हमारा घी तेल मर्यादा पैसे से नहीं आया है, विशुद्धि से आया है। हम अपने लिए भी चाय जैसा चाय उतना नहीं करते। हाँ, हम अपने लिए चाहे नहीं करेंगे। सम विभाग का मतलब क्या होता है? क्यों सब जन दवाई पिए, तुम भी पियो भाई, सम विभाग है, वो तो अतिथि सम विभाग। हम दवाई पिएंगे भाई, मैं सबको पिलाएंगे। तो सम विभाग का मतलब होता है उदय प्रमाण होता है, उदय प्रमाण, योग्यता प्रमाण और पात्रता प्रमाण। पात्रता नहीं है तो हम की व्यवस्था नहीं करेंगे। त्यागी व्रती लोग पापियों की व्यवस्था नहीं करती, भोगियों की व्यवस्था नहीं करती। साधकों के लिए अतिथि सम विभाग करती। कुछ कह रहे हैं? साधक साधक साधकों के लिए, छोटे पद वाले बड़े पद वालों की सेवा करते हैं, बड़े पद वाले छोटे पद वालों की सेवा नहीं करते। हम तो इसलिए कह रहे हैं, हमारे पास सब तरह के लोग आएंगे, सब तो व्यसनी भी आएंगे, बाजार में 10 जगह खाली थे ऐसे भी आएंगे, और वे कह रहे देखो हमें पानी नहीं पिलाओ, सम विभाग नहीं करो। भैया पानी हम कुआ से भरे और हमारी गैस जलत, एक एक घंटा लगा उबालने में, तुमने तो आधा गिलास भी आधा फेंक के चलते बनी। हमें तो झूठे बर्तन तक नहीं करने थे। पूछो अभी ये गिलास रखो, दिन भर पियो ऐसे। सुबह की थाली में नाश्ता कर लिया तो दोपहर में रोटी वही में खाने, हमने ऐसा करा, धोधा के दर हमें नहीं माने। क्यों? हम पानी का वेस्टेज नहीं करेंगे। यदि हम ऐसे देखना नहीं दुनियादारी की तरह से, तो 5 गुने बर्तन होंगे। माजेगा कौन? गांधी जी वाली पद्धति है हमारे यहाँ, अपने बर्तन खुद साफ करो। गांधी जी हिंद स्वराज पढ़ना, 5 अनुव्रतों का पालन करते थे गांधी जी। तुम नहीं मानोगे, अलग बात है, पढ़ के देखना, उसमें एक एक चीज गांधी जी 5 अनुव्रतों का पालन करते थे, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ। मेरा मतलब शब्दों के तोड़ मरोड़ के अर्थ नहीं करो, अपने मोह के अनुसार अर्थ नहीं करो। संविभाग नहीं है, संविभाग होता है। सुनो, उदय से कम किसी को नहीं मिलता, ये संविभाग। और उदय से ज्यादा मोह चाहता है, ये संविभाग कैसे होगा? कच के उदय से ज्यादा मोह चाहता है। उदय सम विभाग करता है, मोह करने। हाँ, मोह करने सकते हैं। हमारे तरफ पे कोई माइकल दम नहीं, एक कण इधर से उधर कर दे, तो शोक नहीं करना बहुत कठिन गणित है जी। शोक करना बड़ा आसान है, रोते रहो बैठे बैठे। अखबार पढ़ोगे तो शोक कर लोगे, दुनिया को देखो तो शोक करोगे। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता है, अब पति की मर्यादाएं होती है, पिताजी से कुछ नहीं कह सकता, मम्मी से कुछ नहीं कह सकता, बड़े भैया से कुछ नहीं कह सकता, नहीं कह सकती। अब पत्नी कहती है तुम दब्बू हो, कहो अब वो क्या, हम कहाँ कह रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? जिन्हें पिताजी नहीं समझा पाए हमका समझा। जिनको मम्मी नहीं समझा पाई, दादी नहीं समझा पाई पिताजी को, हमका समझा। लेकिन पत्नी ऐसे प्रेशर करती है, प्रेशर कुकर की तरह, पापा से कहो, मम्मी से कहो, ऐसे नहीं बोले। कैसे सब? अब बताओ क्या रास्ता है, कोई बदल सकता है किसी? देखो भाई, एक उपाय है, किसी को मत बदलो, घर में सुख से रहना हो तो। हमने कहानियों की बोली की है, समझ से स्वर्ग, और परिवार चलाना है तो सीखना होगा। ये बिल्कुल पढ़ने लायक फाइल है, परिवार चलाना है तो सीखना होगा। और अब वो परिवार अपन लोगों के लिए भी समझ लो, यदि आपको साधना भवन, इस साधना की बसती है, इसे चलाना है तो सीखना होगा। किसी से आशा मत करो, वेद विज्ञान करो। और इस बात का पक्का सम्यक दर्शन रखो, क्या कह रहा हूँ, इस बात का पक्का सम्यक दर्शन रखो कि अन्याय करने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देह में जितने परमाणु उदय प्रमाण जाने जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। हमें इसलिए मांगना नहीं है, ललाना नहीं है, कंप्लेंट नहीं करना है, नहीं है, रोना नहीं है, कुछ नहीं करना। अब है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन समझिए, जब अन्याय नहीं होता है तो ये सम्यक दर्शन है। अन्याय मानना मिथ्या दर्शन है। लड़ लड़ के किसी को कुछ नहीं मिला, मांगने पर नहीं मिला, रोने पर नहीं मिला,
क्यों? रोने से हक मिल जाता तो 22 साल क्यों रोई वो? रोने से हक मिल जाता है ना उसको। कहाँ मिला अंजना को हक? सीता क्यों रोई? क्या करेगा, हक तो नहीं मिला। सुनो, सीता जी ने एक ही काम किया, अंजना ने एक ही काम किया, उदय प्रमाण भेद विज्ञान किया। कंप्लेंट करने नहीं गई। आप पढ़ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो मैंने सीता जी के बारे में समय से स्वर्ग में डाली कि नहीं डाली है कहानी? नहीं डाल दे बढ़िया। सीता जी की कितनी मजबूरी थी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुखी पूरी थी और हंसना पूरा था। बच्चों के सामने बार बार रोती तो उन्हें पिताजी के प्रति, रामचंद्र जी के प्रति घृणा हो जाती। क्या बताएं बेटा, तो पिताजी के प्रति घृणा। आप कल्पना नहीं कर सकते, लव कुश के सामने एक सेकंड भी नहीं रोई वो। जिसने बहन बना के लाए थे उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, वे पत्नियां सब प्रकार की थी, मिथ्या दृष्टि भी थी, सब तरह की। लेकिन क्या मजाल व्यवहार का, भैया से शिकायत की हो कि भाभी आज कमेंट्स कर रही थी, आज फला हम पे टॉन्ट कर रही थी, आज ऐसा हो गया, ये एक दिन भी नहीं कहा। और भैया के सामने हमेशा हंसते हुए, भैया आपके रहते हुए हमें क्या कमी। और टॉन्टिंग हो रही थी। सही कहा। आप क्या समझ रहे, जो गर्भवती महिला को घर से निकाल दिया जाए और समाज कुछ नहीं कहेगी, समाज आरती उतारेगी। मिथ्या दृष्टि महिलाएं शक के बाजार गर्म करती हैं। पति ने निकाल दिया, अच्छा अच्छा, रावण ओ काय को ले आया जी, अपना राजा क्यों ले आया, सब तरह की बात है। लेकिन उसने अपना चेहरा मलिन नहीं किया। ये थी साध्वी बनने की तैयारी। मैंने आप पढ़ना इस प्रकरण को, लव कुश को एक मिनट भी पिता के प्रति कंप्लेंट नहीं पैदा करी। सोचो आजकल की कितनी महिलाएं होंगी जो बच्चों के सामने रोना रोती हैं, क्या बताएं बेटा तुम्हारे पापा गले पड़े, अब क्या बताएं, भुगत रहे बेटा, तुम्हारी वजह से जिंदा है, हम तो कब के मर जाते। बहुत बढ़िया। माँ इसमें खुश होती है कि बेटे की सिंपैथी हमारी साथ है। अब कितनी बड़ी गलत है ये शिक्षा। और सीता जी का पढ़ के देखना, आप पूरा प्रूव किया उसमें हमने। कंप्लेंट करना कोई उपाय नहीं है। ये तो दिखाई दे रहे हैं मोहरे हैं, मोहरे। पंडित साहब की भाषा में बोलो, ये तो पेड़ के पत्ते हैं, पत्ते तोड़ने से काम नहीं चलेगा, जड़ में जाके देखो क्या हुआ है, उदय तुम्हारा खराब है। वात्सल्य दिए बिना वात्सल्य कैसे मिलेगा? कई बार एक अहंकार होता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात सुना रहा हूं। कई बार लोगों ऐसा लगता है हमने इतने पैसे दान में दिए हैं तो हमारा पुण्य का उदय आना चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लो, 4 युग में पैसे का दान ही नहीं लिखा। सुनना बिल्कुल सब लोगों से कह रहे, बिल्कुल मत सोचना कि हम पे पैसा होता तो। भैया वृत्ति का दान करोगे तो समय भैया वृत्ति मिल जाएगी। वात्सल्य का दान करोगे वात्सल्य मिल जाएगा। अपना तो दोगे अपना तो मिलेगा, लिख लो ये सब बात। घृणा दोगे घृणा मिलेगी, उपेक्षा करोगे उपेक्षा मिलेगी। जी इस पे तो नजर ही नहीं जाती। एक काम करो भाई, तुमने हमें 1 करोड़ रुपए दान में दिया मान ली, अब तुम हमारे पास आए तो हमने 1 लाख रुपए की थाली में परोस दे, खाओ, बताओ क्या चाहिए, भोजन में क्या चाहिए? अच्छा हमने 1 करोड़ दिया, ले 1 लाख तुम ले लो, खाओ थाली में रख के। इसीलिए 4 दानों में पैसे की बात ही नहीं। मैं इसलिए सबसे कह रहा हूं, कभी ये नहीं सोचना कि मंदिर में हमने पैसे दे दिए तो हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसा बोगे, क्या कह रहे, जैसा बोगे। देखो हम तो अपनी बात कह रहे, अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे भरोसे नहीं किसी को, कि सुमत इतने लोगों परिवार क्यों बना रहे, ऐसा क्यों कर रहा है, इतने भाई बहनों क्यों जोड़ रहे, ये कौन से आचार्य हैं, कौन से साधु हैं, कौन है ना, ऐसा लगता है ना सबको। बात भी सही है बिल्कुल, हमें भी नहीं समझ में आ रही ये हो कैसे रहा है। आज सगे भाई तो रह नहीं पा रहे, बाप बेटा रह नहीं पा रहे, हम कैसे रह पा रहे? हमारे पास कहां से आ गए ये बच्चे कि भाई हम अपना तो देंगे तो अपना तो मिलेगा। हम फिर कह रहे
हम वात्सल्य देंगे तो वात्सल्य मिलेगा, हम घृणा देंगे तो हमें घृणा मिलेगी, हम तिरस्कार करेंगे तो तिरस्कार मिलेगा। ये सम्यक दर्शन है। हाँ, ये कारण कार्य दर्शन। कारण का सम्यक दर्शन है। आज लोग क्या करते हैं, बड़ा मुश्किल है, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को बेटे की तरह रख ले, भाई की तरह रख ले, गुरु की तरह सेवा कर ले, बड़ा कठिन है। अहंकार में रहते हैं जी, क्या जानते हैं, जड़ की क्रिया करते हैं, हम तो समय सार जी पड़े, घृणा के समझ में आ रही है, जुगुप्सा सोच चलाए, जुगुप्सा, इस जुगुप्सा के चक्कर में वात्सल्य नहीं देते। ध्यान से सुनो, योग्य वात्सल्य नहीं देना जुगुप्सा है। हाँ, बिल्कुल सही। भैया वृत्ति से कनखी काट देना, कोई संकट में खड़ा यार फोन दे, अपन तो सो जा, ये जुगुप्सा है। बहुत अच्छा लगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो कलकत्ता से आया बच्चा, अब चाहता तो आ जाता, करते रहे तुम अपने, पूरे दिन साथ खड़ा रहा। अच्छा, एक बहुत अच्छा, मैंने इससे विश्वास जमता है, अरे भैया संकट में कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, कितनी बढ़िया बात है। भूख प्यास की चिंता नहीं करी, मंदिर पूजा पाठ और चीजों की चिंता नहीं करी, वात्सल्य की चिंता करी। परदेश में, विदेश माने परदेश है, वहां संकट में अकेले भैया को कैसे छोड़े, उन्होंने कहा भी तुम चले जाओ, नहीं नहीं भैया हम संग खड़े। संकट में संग, भैयावृत्ति नहीं करना जुगुप्सा है। और जो जुगुप्सा, जो भैयावृत्ति नहीं करते उनको शोक संतप्त होना पड़ता है। कुछ कह गए हम, क्या कह रहे, जुगुप्सा का फल शोक है। क्या कह रहे, जुगुप्सा का फल, जुगुप्सा समझ गए, घृणा, नफरत, उपेक्षा, तिरस्कार, कोई मतलब नहीं हमें, कोई उपेक्षा, ये सब जुगुप्सा है। होंगे कोई क्या, पंडित साहब बहुत मना करते थे, क्यों भाई साधर्मी आए उनका क्या हुआ, अरे कहीं भी खा लेंगे, तुम ऐसा क्या सोच ली, कहीं भी खा लेंगे, क्यों भाई आए साधर्मी उनका क्या हुआ, कहाँ सोएंगे, अब कहीं ना कहीं सो गए होंगे। पंडित साहब इस उत्तर से नाराज होते थे, कहीं ना कहीं कोई तुम्हें ऐसे कहते कहीं सो जाओ और कहीं खा लो, कैसा लगेगा। पंडित साहब बहुत सिखाते थे, नहीं योग्य वात्सल्य दो, देखो योग्य वात्सल्य दो, वात्सल्य मिल जाए, पैसे से कुछ नहीं मिलेगा, आप पुण्य करोगे तो पुण्य का उदय आएगा, सीधी सी बात है। तो ये ऐसे प्रैक्टिकल घटा है ना, शोक नहीं करना मतलब ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, शोक मत करो, शोक मत करो, अरे शोक नहीं करो, भेद विज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो और दूसरों जीवों को भी भगवान आत्मा देखो। और प्रैक्टिकल में व्यवहार क्या बता दिया अभी, योग्य वात्सल्य देना सीखो। कोई शिकायत भी करे ना, कोई शिकायत भी करे, ध्यान से सुनना सभी लोग, कोई शिकायत भी करे हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ, तो उस क्षण की सोचो, माँ के पास बच्चा रोता रोता है, माँ पिताजी बहुत खराब है, हमारी पिटाई कर दी, बहुत जम के मारा, दर्द हो रहा है। फिर माँ क्या सिखाती है, बेटा गलती तुम्हारी, ये तो नहीं कहती पापा बहुत खराब है, नहीं तुम खुश हो जा बेटा, पापा बहुत ही रद्दी है, बहुत खराब है, सही बात है, साधर्मी की बुराई मत करो, तुम्हारा पाप का होता है, वेद विज्ञान कराओ, पाप के उदय के बिना कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। हम तो नियम की बात बता रहे हैं, नियम है। तुम क्या सोच रहे हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं होता, हमारा भी पाप का उदय है। आदिनाथ भगवान के साथ भी बुरा व्यवहार हुआ, पाप का उदय था। नेमिनाथ भगवान के साथ भी बुरा व्यवहार हुआ, पाप का उदय था। महावीर भगवान के साथ भी बुरा हुआ, पाप का उदय। बुरा तो सबके साथ होता है, भले हमें क्यों ऐसा लगता है कि सम्यक दृष्टि अथवा धर्मात्मा अथवा ब्रह्मचारी अथवा त्यागी अथवा साधर्मी बिल्कुल दूध के धुले हैं, कभी भी जोर से नहीं भूलेंगे, खूब हिल मिल के रहेंगे, सबकी सेवा करेंगे, झूठ है, आगम विरुद्ध है ये बात। एक बात था, इतने बढ़िया साधर्मी हो जाएंगे तो सिद्धों में और साधर्मी में अंतर क्या हुई, मतलब चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान में और सिद्धों में अंतर क्या हुई है। हमने तुम्हें चिल्ला था और तुम शांत रहे, काहे तुम तो सम्यक दृष्टि हो, क्या करे, तो सिद्धों में तुम्हें अंतर क्या होगा। इसलिए फिर कह रहे झूठी अपेक्षा मत रखो, सब शांत रहेंगे, हाँ अशांति से वेद विज्ञान करेंगे।
दूसरों के मोह का सम्मान करें, सही बात है। एक माँ की पीड़ा समझनी चाहिए, एक पत्नी की पीड़ा समझना चाहिए। पत्नी को अपने पति से मोह है तो है, क्या करे वो। एक भाई को अपने भाई के प्रति राग है तो है, हमें उसका तिरस्कार नहीं करना है, सफाई नहीं देना है। बिल्कुल सही कहेंगे, आपकी बात सही है, हमें ध्यान रखना चाहिए था आपकी बातों का। और इसका बहुत बढ़िया समाधान है भैया, हम सब साधक हैं, अपना घर है, ना कोई मेहमान है और ना कोई होस्ट ना कोई गेस्ट। सब सही कह रहे हैं बिल्कुल, सब लोगों से, ना होस्ट गेस्ट। गेस्ट में जो तकलीफ है, उन्हें यही नहीं लगता कि हम दूध ले आए, पानी ले आए, कुछ काम करवा दें, झाड़ू करवा दें, कपड़ा धो दें, चलो आज तो भोजन नहीं बना रहे हम बना दें। गेस्ट की ये हालत है। और वैसे अपेक्षा रखें होस्ट से ये पानी छान के लाएंगे, हम एक गिलास पानी दे देंगे, फिर एक गिलास दूध दे देंगे, फिर एक गिलास हमें भैया हमें एक सेव फल दे दे, फिर एक सेव फल दो, एक चक्कू दो, फिर एक प्लेट दो, फिर एक डस्टबिन भी दो, काम डालेंगे छिलका, फिर एक पोंछा भी दो, भाई पोंछ लगा दियो। तो गेस्ट नहीं भैया, हम तो बिल्कुल सिंपल कह रहे, साधना बसती गेस्टों के लिए नहीं है। जी होस्ट है, होस्ट ही होस्ट है सब। मैं तो इसलिए स्पष्ट कह रहा हूँ, पूरे मैं तो एक जनों ने 2 फ्लैट बुक कराई, तो उन्होंने हमसे कहा भाई साहब ने 2 फ्लैट बुक कर ली। मैं भैया तुमने 2 फ्लैट का सोच के बुक कराई, ये नहीं सोचना कि तुम्हारा फोन आएगा सुमित प्रकाश जी तुम्हारी लैट्रिन बाथरूम कमरा जड़वा देंगे और तुम आओगे तो हम कहेंगे अरे भैया उनकी व्यवस्था करो। व्यवस्था नहीं कराएंगी। अक्सर ऐसा लोगों को लगता है हम पहुंचेंगे तो फिर वहां व्यवस्थापक पूरी व्यवस्था करेंगे, यहाँ व्यवस्थापक है ही नहीं। हम खुद एक पुजारी हैं भैया, मंदिर के माली हैं मंदिर के, हम खुद मंदिर की सेवा करती, साधर्मियों की सेवा करती। मैंने हम सीधी बात कह रहे हैं बिल्कुल। मैं तो इसलिए ऑनलाइन कह रहा हूँ कि लोग सब लोग ऐसी अपेक्षा लेके आते हैं और रोज नाराज होके जाती है, यहाँ हमें सब कछु मिला ही नहीं। अरे कछु नहीं मिला, तत्व ज्ञान नहीं मिला तो कछु नहीं मिला। फिर मुझे तुम जानो बिल्कुल शुरू से कह रहा है होस्ट नहीं भैया, गेस्ट नहीं बनो, होस्ट बनो, अपना घर समझो। हमें बच्चों से कहते हैं ऐसे कौन कौन को मनाता, फिर घर है तुम्हारा। घर में 2 बातें होती है, संविभाग कार्य का भी होता है, खाने का ही नहीं होता, कार्य का भी संविभाग होता है, सेवा का भी संविभाग होता है, वात्सल्य का भी संविभाग होता है। संविभाग रोटी का ही थोड़ी होता है, करुणा का भी होता है, मैत्री का भी होता है, बहुत सारे हैं संविभाग। लिखो इन पे कौन कौन से संविभाग है। एक चलिए किताबों में उतना से ही पढ़ा संविभाग। अपने घरों में अच्छे मेहमान आते ना, अच्छे मेहमान, तो अपन उनसे कहते हैं अरे आओ क्या बना ले। मेहमान को पूछते देखो भैया हम घर की, आप मेहमान जैसे ट्रीट मत करो, हम तो बना लेंगे, खा लेंगे, करवा लेंगे, काम करवा लेंगे, फटाफट करा लेते, हिल मिल के कर लेते सारा काम। ये है कार्य का संविभाग। पंचकल्याण काय के बल पर हुआ पता है, कार्य संविभाग, पुण्य संविभाग, सेवा संविभाग। हर व्यक्ति ने जिसको जो काम देखा उसे कर दिया। मैं नहीं समझता इससे सस्ता पंचकल्याण कहीं हुआ। हाँ, खर्चा ही नहीं। भैया अच्छी तरह समझो सभी लोग, बिल्कुल दुखी नहीं होना, और फिर भी कोई दुखी हो तो दुखी मत होना। वो अभी हमें मालूम है, अभी हो गए ऐसा, हमारे प्रवचन से कुछ हो नहीं जाएगा। हम तो तुम्हें समझा रहे कि यदि ऐसा हो जाए तो दुखी नहीं। हमने अपने देखो जीवन के अनुभव सुना दिए, हमने वात्सल्य लिया इसलिए परिवार बन गया, वात्सल्य ने पंडित साहब ने वात्सल्य दिया इसलिए हमारे में परिवार बन गया। और बाकी ब्रह्मचारी का कम है, 1 से 2 नहीं हो पा रहे। ऐसे कितनी ब्रह्मचारिणी बहनें 1 से 2 नहीं हो पा रही, क्यों? परिणाम खराब होते, विकल्प होते, फला होते, हमें समय नहीं मिलता, हमें अपना समय मिल रहा है। अरे आपको पता है एक बात है, कोई कह रहा था कि वो हमें होमवर्क करने का समय ही नहीं मिलता। दिन भर जी चलता रहता, सुबह शाम खाना पीना बनाना चाहिए। आश्रम के भाई लोग कह रहे थे यार हमें दिन भर वही समय नहीं मिलता। भाई समय तो हमें भी नहीं मिलता,
सुन देख लो, कोई कोई बता दो, हम 1 मिनट लेटे भी हुए तो, और 1 मिनट भी फालतू बैठे रहे हूँ, हमें समय नहीं मिलता। एक्चुअली सम्यक दर्शन और धर्म के लिए समय नहीं चाहिए। हर समय आकृता देख के मुस्कुराओ, ये है वेद विज्ञान। हर समय उदय का विचार करो, किसी ने कुछ कह भी दिया तो उदय का विचार करो, मुस्कुराओ, ये है साधना। ये थोड़ी हम 2 घंटा बैठेंगे, 4 घंटा बैठेंगे, फिर लिखेंगे, फिर हम फिर निहाल होंगे, ऐसे निहाल नहीं होंगे। समझ गए? अरे काम करते करते प्रसन्न रहो, काम करते करते जे बोझ ले लिया, हम कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर, जे है मिथ्या। अकर्ता को कर्ता देखना मिथ्यात्व है, अकर्ता थे। क्यों? काम करने का क्या फायदा? सब जन लिख के बताओ, काम करने का फायदा क्या है? काम करने से प्रसन्नता होती है, वात्सल्य होता है, एक दूसरे का परिचय होता है, हर्ष होता है, अखंड परिवार का आनंद होता है, भावी सिद्धों की मुलाकात होती है। अब जल्दी जल्दी बोल दिया हमने तो पॉइंट। हम स्वस्थ होते हैं, हम तो अपनी बात कह रहे। मैं तो इसलिए काम करता हूँ कि मैं स्वस्थ रह रहा हूँ। इसलिए हमने एक पाठ पढ़ाया, कई बार पढ़ाया, काम चोर बनो। कुशल काम चोर समझते हो? काम से जी चुराना नहीं, काम से जी चुराना नहीं, काम चोर बे करे उससे पहले अपन कर लो। हाँ, पहले कर लो। बे पोछा लगाने से पहले अपन लगा दो, बे कपड़ा धोने से पहले अपन धो दे। काम चोर करो जी जी। अच्छी तरह समझ लेना, अणुव्रत महाव्रत काम से छुट्टी पाना नहीं है। आपको क्या पता है? तुम्हें लगता है वो राजा कोई काम नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है बैंक का मैनेजर कोई काम नहीं करता, बैठा रहता है एसी में, उसके सिर पर कितना भार होता है? ऐसे आचार्य परमेश्वरी के सिर पर कितना भार होता है, तुम क्या समझो? सर्वांगीण विकास साधु समूह का, उपाध्यायों का, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, प्रभावना, आराधना, एक एक चीज की बैलेंस, कितना काम होता है? काम को यही होता है। मेरा मतलब है कि जितने ऊंचे पद पे जाते हैं काम ज्यादा होता है। मुनिराज इसलिए विहार करते हैं, आचार्य परमेश्वरी उनका पुण्य का उदय बहुत है, चाहे तो कहीं भी रुक जाए, लेकिन पता है खुद उम्र होने पर भी विहार करते हैं, उम्र होने पर भी। क्यों? एक स्थान पर रह करके साधु बीमार हो जाएंगे, इसलिए प्रतिदिन विहार करते। मुनिराज योगा तो करेंगे नहीं, प्राणायाम तो करेंगे नहीं ऐसे तुम्हारे जैसे। अब मुनिराजों की स्वास्थ्य का मूल आधार है विहार, मूल आधार है विहार। यदि विहार नहीं करेंगे तो बीमार होंगे। 15-20 किलोमीटर चलेंगे, जठराग्नि प्रबल होगी, ऊनोदर आहार जो लिया है वो भस्म होगा, बीमार नहीं होगा, आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा, शरीर सही बना रहेगा। फिर थकान होने पर एक दूसरे की वैयवृत्ति आदि करती, इससे पुण्य बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है, गुणानुरागपना बढ़ता है, कितने सारे गुण बढ़ती। बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना कि खाली बैठने का नाम धर्म, और खाली बैठकर सोचने का नाम धर्म। खाली होकर के बैठना डिप्रेशन का कारण है। खूब काम करो, और बर्तन मांजना सबसे अच्छा काम है मेरा। मैं इसलिए कहता हूँ कोई दीनहीन बाइयों का काम नहीं है। हम कह रहे बर्तन मांजने में तुम हमसे सीखो, हम तुम लगातार, यदि हमसे लगातार पूछो तो 6 महीने सिखाएंगे। बर्तन कोई ऐसा थोड़ी है यार, ऐसे से जो बर्तन अच्छे नहीं मांज सकते वो परिणाम को कम आ जाएगा। ऐसा नहीं फट, आजकल बर्तन मांजती कहाँ है, साबुन का पानी बना लेते घरों में, ये बर्तन मांज रहे, ये प्राण जाएंगे, बीमार होंगे, और सब पाउडर जाएगा पेट में। अच्छे मांझो। महिलाओं को प्राचीन काल की बात करें, पुरानी महिलाएं कभी ये योगा नहीं करती थी ऐसे। अच्छा बर्तन मांजने में योगा हुआ, देखो ये देखो, ये मूवमेंट हो गई, पूरे मूवमेंट हो गई, सारे जॉइंट्स हिल जाते। देखो 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 ब्रश, एक भी महिला को डिलीवरी उससे नहीं करना पड़ती थी, सर्जरी।
क्यों? कपड़ा धोने में, कूटने में, पीसने में, बर्तन मांजने में, एक 4 काम करने वाले को कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी जैनोपैथी हमारे अणुव्रत महाव्रत जैनोपैथी है, लेकिन उसकी कीमत ही नहीं आती है। ऐसा लगता है हमसे काम क्या देंगे, हमसे काय क्या देंगे। अरे और फिर मालूम है आजकल की मौड़ियां काम नहीं करती और परेशान होती हैं, परिणाम बिगड़ते, कौन से बात कर लें, क्या कर लें, चैटिंग डेटिंग। अरे तुम्हें फुर्सत कहाँ से मिली, मसाले कूटो अरे काम करो, इधर उधर टाइम का खराब करो। खाली समय लड़कियां बच्चियां लड़कों से बात करने में जाता, लड़के उधर से लगे, इधर से उधर बेकाम चोर, इधर जी काम चोर। काम से चोर में जी चोराने वाले। छोटी उम्र में खूब काम करो, ये जो बीमारी हो रही है फालतू फालतू की, ये इसलिए हो रही है काम नहीं कर। बिल्कुल साफ साफ कह रहे, अरे हर एंगल से लाभ है काम करने का। मैंने काम नहीं करना, हम काम से वेद विज्ञान सिखा रहे हैं, परिणाम की गहराई मालूम पड़ती है बस। अरे आपको इतना वेद विज्ञान होगा, भोजन परोसो और परिणाम चेक करो, सबके प्रति समान भाव नहीं आ रहे आपके, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। यदि कल इनसे लड़ाई हो गई दिन पर से कहा चाहिए समान समान व्यवहार करना बड़ा कठिन है। यही तुम्हारे दिमाग में है ना, ये जड़ की क्रिया कर रहे, दे दो, ये दे दो, दे दो, काय दया कर रहे क्या, दे दो काय को, आदर से भोजन कराओ। माने एक एक चीज में परिणाम चेक करो। फिर कह रहे भैया कपड़े मशीन से इसलिए मना करते, कपड़े मशीन से मत दो, हाथ से दो। हम बीमार नहीं होंगे, इसका मूल कारण है काम। काम करना अपमान और दीनता नहीं, गांधी जी से शिक्षा ले लो। और 5 अणुव्रत गांधी जी ने पाले थे, इससे वे फेमस हुए। पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है हिंद स्वराज पढ़ने की। 5 अणुव्रतों पर जो काम किया गांधी जी ने, और अपने को शिक्षा दे रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी अहिंसाणुव्रत वगैरह की, गजब की बातें लिखी। पढ़ोगे तो समझ में आएगी, पढ़ो इसको जरा, हिंद स्वराज, ठीक है चलो हम तो ऐसे ही सब, शौक नहीं करना, जुगुप्सा नहीं करना, नहीं करना माने वेद विज्ञान करना, खूब प्रसन्न रहना। आराधना का नाम है, आराधना का अर्थ है प्रसन्नता। फिर से कह रहे अलग से बैठ के काम नहीं है, हर काम में वेद विज्ञान। पंडित साहब ने क्या बढ़िया सूक्ति बोली, प्रत्येक काम समय पर करें, प्रत्येक काम समय पर करें और वेद विज्ञान हर समय करें। अब यही धारा है ना, बस जैसे देखो उपयोग स्थूल हो रहा है तो पाठ कर लो, उपयोग स्थूल हो रहा है तो पाठ करो, पाठ करके उपयोग स्थूल मत करो अपने धर्म को स्थूलता की नहीं नहीं, वो हमारी तो प्रतिज्ञा है, हम 5 पाठ रोज करेंगे। अरे स्थूल मत करो, अब उससे बचाने के लिए करो, माला फेर कोई बात नहीं, जो तुम कर सकते करो, लेकिन प्रसन्नता छोड़ के। दुखी व्यक्ति माला नहीं फेर सकता, दुखी व्यक्ति सामायिक नहीं कर सकता, दुखी व्यक्ति कुछ, पहले दुख छोड़ो और वेद विज्ञान करो। एक कार्य में अनेक कारण है, शायद बात लगाओ, वेद विज्ञान करो, मोह का सम्मान करो, अपने मोह से वेद विज्ञान करो। जल्दी जल्दी सब बता दी, रिपीट कर दिए सारा। अरे हमारे सामने तो रोज घटना हो रही है, रोज हो रही है, हम प्रसन्न रहते हो, क्या करेंगे, परेशान नहीं होते। अभी तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही खराब होंगे, तैयारी पूरी करें और अपन तैयारी रखो, और खराब होंगे तो भी कहेंगे। एक बहुत अच्छी, यहाँ पर्वत पे से उतर रहे, एक कहावत लिखी थी वो, कि हमें लोग कितना भी धोखा दे दें, नहीं, एक साहसी व्यक्ति वह है जो धोखा खाने के बाद भी मदद करना नहीं छोड़ता। पर्वत पे लिखा है, साहसी व्यक्ति वह है जो धोखा खाने के बाद भी मदद करना नहीं छोड़ता, मदद करना नहीं छोड़ता, सहयोग कर। हाँ, वो इसीलिए उसने लिखवाई थी हमने ये बात। बहुत बढ़िया, हम तो करेंगे, तुम जानो, हम हमारा फल तो हमें मिलेगा ना, हम सबका सहयोग करेंगे, सबको प्रेम करेंगे, सबको वात्सल्य करेंगे, रिटर्न तो हमें मिलने वाला है। हम बेवकूफ नहीं है, बनिया हैं, फोकट में वात्सल्य नहीं कर रहे अपना हित दिखाई दे रहा है, एक व्यवहारिक आचरण में भी हमें अपना हित दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हो, जिन्हें गणित नहीं समझ में आता हमसे पूछ लेना, हमें तो प्रैक्टिकल अनुभव में आ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इनको। आप
सूखतियां हैं, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, तो हम सुधरे पहले यहाँ से है ना बात, हम सुधरेंगे। अब कभी परेशानी नहीं होगी, दूसरे मुंह का सम्मान करना सीखो, शायद बात है, गलत नहीं, उनकी पीड़ा है, कोई भी है पीड़ा है। अब निचली भूमिका इसलिए पीड़ा है, सात गुण स्थान में होते तो पीड़ा नहीं होती। तो पहले ही मान के चलो कि ऐसा होता रहेगा, अब नहीं होगा ऐसा नहीं, होता रहेगा। हम क्या करेंगे कि हम सबको भगवान देंगे, हम भी अपने को भगवान देंगे। देखो अपने दोस्तों से भिन्न नहीं देख पाओगे तो दूसरों को भी दोस्तों से भिन्न नहीं देख पाओगे। चलो पहली लाइन फिर से रिपीट करो। पर्यायों से खुश होने की कोशिश करना शोक का कारण है, परिणामों से खुश होने की कोशिश करना शोक का कारण है। खुश करने का उपाय नहीं है, खुश करने का कोई उपाय नहीं है। देखो एक व्यक्ति को एक दिन बहुत अच्छा ध्यान हो गया, सच्ची घटना है, एक व्यक्ति को एक दिन बहुत अच्छा ध्यान हुआ, फिर वो पूरी जिंदगी दुखी रहे पूरी जिंदगी में शौक बना रहे, काय का भाई साहब एक दिन जो हम बैठे थे ध्यान में क्या आनंद आया, तो उस दिन जैसा नहीं आ रहा, उस दिन जैसा नहीं आ रहा। मैं मेरे से कम 10-15 साल तक लगातार ये प्रश्न पूछते रहे, उस दिन जैसा कैसे आया, आप तो ये विधि बताओ उस दिन जैसा कैसे आया। मैंने कहा भैया केवल ज्ञान की दूसरी पर्याय पहली जैसी नहीं आती, केवल ज्ञान की पर्याय दूसरी पहली जैसी नहीं आती, केवल ज्ञान की। और तुम सोच रहे हो 20 साल पहले वाला ध्यान का आनंद आज आ जाए। अब तो एक काम हो सकता है, आत्मा देखो वो तो अच्छा ही है, तो नया आनंद करो, नया आनंद करो, पुराने आनंद के पीछे पड़ेगा वो। और सही कह रहे, इतने शोक संतप्त रहे, डिप्रेशन में रहे कि उस दिन जैसा आनंद नहीं आ रहा, उस दिन जैसा ध्यान नहीं हो रहा, उस दिन जैसा सोचना। सभी लोग बहुत शांति सोचना, सबको ऐसा लगता है समय शिखर जी पर्वत पे चढ़ जाओ तो नरक का बंद नहीं होगा, है ना, ऐसा नरक और त्रिवेणी का बंद नहीं हुआ। तो हमारे साथ एक महिला चढ़ रही थी ऊपर और बेचारी थक गई, अब चलते नहीं बन रहा था, चलते नहीं बना तो फिर उन्होंने डोली कर ली। अब डोली कर ली, बनना तो पूरी करी, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जब चर्चा करने बैठे स्वाध्याय करने तो उन्होंने एक ही शंका पूछी, और कोई शंका नहीं पूछी, ये बताओ मैं नरक को बंद होगा क्या? हमें कहा हमारी बनना पूरी काहे नहीं बनी, जिंदगी हो जाती बंद नहीं करता, समझ गई। और वे पूरी जिंदगी दुखी रही, कैसे ही करके रगड़ के पैर से डोली में आधी डोली करना पड़ी, आधी डोली पूरी कर लेते तो हम नरक से बच जाते। पूरी जिंदगी दुखी, हो सकता है आज भी दुखी हो। समझ में आ गया? कुछ परिणाम और प्रवृत्ति के बल पर शोक उत्पन्न होता है। बुरा करो ये तो हम कह ही नहीं रहे, तो अभी बहुत बता दिया आपको, अच्छा ही सोचो, लेकिन परिणामों के बल पे शोक उत्पन्न होगा। अच्छे परिणाम भी रुलाएंगे और बुरे परिणाम से ही वेद विज्ञान नहीं कर पाओगे तो रोना कोई बंद नहीं कर पाएगा, और दूसरों को खुश करने की कोई व्यवस्था नहीं है। खूब अच्छे समझना। ओम नमः शिवाय। अंतरंग प्रीति से सुनना अभंग जन जिनवाणी, सहज परम प्रीति से सुनना अहो भव्य जन जिनवाणी, सहज परम प्रीति से सुनना अहो भव्य जन जिनवाणी। सुनी अनसुनी कभी न करना, सुनी अनसुनी कभी न करना, अनेकांतमय तत्व समझना, अनेकांतमय तत्व समझना, सम्यक भेद विज्ञान सुकरना, सम्यक भेद विज्ञान सुकरना, ज्ञान मात्र शोधात्म समझना, ज्ञान मात्र शोधात्म समझना, अनुभूति से करो प्रमाणित अहो भव्य जन जिनवाणी,
अनुभूति से करो प्रमाण अहो भव्य जन वाणी। अंतरंग प्रीति से सुनना अहो भव्य जन वाणी। अंतरंग प्रीति से सुनना अहो भव्य जन वाणी। बिना ज्ञान वैराग्य न होवे, बिना ज्ञान वैराग्य न होवे, बिन वैराग्य ज्ञान नहीं होवे, बिन वैराग्य ज्ञान नहीं होवे। ज्ञान वैराग्य आत्मामय है, ज्ञान वैराग्य आत्मामय है, आत्मानुभव ही आनंदमय है, आत्मानुभव ही आनंदमय है। आत्मा की हो सुनना पढ़ना, आत्मा से हो सुनना पढ़ना भव्य जन वाणी। अहो भव्य जन जिनवाणी। अंतरंग प्रीति से सुनना, अंतरंग प्रीति से सुनना अहो भव्य जन वाणी। अहो भव्य जन जिनवाणी। विषय कषायों की नाशक है, विषय कषायों की नाशक है, वीतरागता की पोषक है, वीतरागता की पोषक है। मोह नशा में ज्ञान प्रकाशे, मोह नशा में ज्ञान प्रकाशे, द्रव्य भाव नो कर्म विनाशे, द्रव्य भाव कर्म विनाशे। अभ्यासो उल्लास सहित नित, उल्लास सहित नित अहो भव्य जन जिनवाणी। अहो भव्य जन जिनवाणी। अंतरंग प्रीति से सुनना, अंतरंग प्रीति से सुनना भव्य जन जिनवाणी। अहो भव्य जन जिनवाणी। मत शब्दों को कभी पकड़ना, मत शब्दों को कभी पकड़ना, नहीं पक्ष का पोषण करना, नहीं पक्ष का पोषण करना, गुरुओं का अभिप्राय समझना, गुरुओं का अभिप्राय समझना, शांति क्रांत स्वरूप समझना, शांति क्रांत स्वरूप समझना, अंतर में रमना सिखलाते, अंतर में रमना सिखलाते, अहो भव्य जन जिनवाणी। अहो भव्य जन जिनवाणी। अंतरंग प्रीति से सुनना, अंतरंग प्रीति से सुनना, भव्य जन जिनवाणी। अहो भव्य जन जिनवाणी। महाभाग्य जिनवाणी पाई, महाभाग्य जिनवाणी पाई, वीतराग का हमें सुहाई, वीतराग का हमें सुहाई, भग भग के संताप नशाती, भव के संताप नशाती, मोक्ष मार्ग में हमें लगाती, मोक्ष मार्ग में हमें लगाती, परे बंधन
वंदना भक्ति भाव से, करे वंदना भक्ति भाव से, उर्मे धारे जिनवाणी, उर्मे धारे जिनवाणी, अंतरंग प्रीति से सुनना, अंतरंग प्रीति से सुनना, अहो भक्त जन जिनवाणी, अहो भक्त जन जिनवाणी, सहज परम प्रीति से सुनना, सहज परम प्रीति से सुनना, अहो भक्त जन जिनवाणी, अहो भक्त जन जिनवाणी। देखो अभ्यास और उल्लास सहित पढ़ो, नहीं कह रहे, अभ्यास और उल्लास सहित रो रो के नहीं कहा कर हमारे कर्म को उदय, हट ज्ञान का उदय है, कहाँ कर्म को उदय कह रहे, कैसे की पंक्ति बढ़िया। निज